हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा है आज अश्विन और जडेजा का। चलिए एक्स्ट्रा एनालिसिस करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Hello. व्हाट अ Hello once इनक्रेडिबल again. कमबैक। इनक्रेडिबल It कमबैक। indeed, it was incredible. भाई हालत खराब थी. I was actually after it was 144 for 6. उसके बाद फिर मैंने देखना शुरू किया कि भाई इंडिया का लोएस्ट रिकॉर्ड क्या है हाँ बांग्लादेश के खिलाफ. And I found out in 2010 चट्टगांव हाँ। में 243 बनाए थे इंडिया ने. दैट वाज देयर लोएस्ट. मैंने कहा यार ये लोएस्ट जो है अपना ये तोड़ेंगे लगता है आज रिकॉर्ड. हाँ, लेकिन इनिशियली तो यही था। लेकिन भाई वो तो अश्विन तो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ ही वाज हाँ लुकिंग इन सच ऑसम टच. तो लग ही हाँ। नहीं रहा था कि भाई किसी भी तरह से उसको कोई तकलीफ हो रही है. और जबकि उसके जस्ट लोकल पहले लोकल आपने बॉय है देखा ना, था वो लोकल बॉय चेन्नई का। लोकल बॉय और नाहिद राणा हाँ प्रोड्यूस्ड एन अनप्लेएबल डिलीवरी टू गेट जायसवाल विकेट. जायसवाल हाँ। तो बहुत अच्छा सेट हो गया था. तो वो हम्म, नाहिद राणा ने एक टू द पिच ऑफ अ बॉल कोई भी उस पे आउट हो सकता था. हम्म। अब मैं इस पे अगर एनालाइज करूं तो मैं कहूंगा भाई जो 6 विकेट गिरे हैं उसमें 3 तो केयरलेस शॉट थे हाँ। और 3 अनप्लेएबल डिलीवरीज थी. हम्म। बॉलिंग बहुत 3 अच्छी थी, जो उनका है बेबी फेस असैसिन जो है उसकी। वो असैसिन क्या है भाई ही गॉट फेवरेबल कंडीशन और वो हाँ। जेंटल पेस है उसकी. हम्म। 130 135 पे बॉलिंग करता है. हम्म। बट ही वाज डूइंग हिज बेसिक्स राइट. बाकी जो हम्म। दोनों थे वो तो शुरू शुरू में वेस्ट ही कर रहे थे. आपने देखा वो तस्कीन और हाँ। वो आपका जो नाहिद है नाहिद। आइदर बॉलिंग टू शॉर्ट और बॉलिंग टू फुल. हम्म। और जो जिस तरह का लोग कह रहे हैं कि साहब कि चेन्नई में ऐसा वेदर जो है वो पता नहीं लास्ट कब था. हम्म। फुली ओवरकास्ट कंडीशंस। 21 21 मैचों के बाद हम्म। 1982 के बाद पहली बार चेपॉक में किसी ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है. ओह माय गॉड। ऐसा नहीं है. इंडिया के रोहित कह रहा था. रोहित ने कहा कि हम भी जीतते तो बॉलिंग करते. हम्म। तो सो ये। आप ये सोचिए कि 40 42 साल के बाद में ऐसा दिन आया था चेपॉक हम्म। में कि जहां पे टीम्स ने सोचा कि पहले बॉलिंग करना ज्यादा ठीक है. इट वॉज हम्म। हेविली ओवरकास्ट. हम्म। चेन्नई वॉज कूल. 28 डिग्रीज इन चेन्नई इज वेरी कूल. बहुत ही ठंडा माना जाता है. मे बी ऐसा इसी लगता वजह है से चेन्नई वालों को आकाशदीप कि को भी। जैसे बर्फ गिर हाँ। रही हो 28 डिग्री पे. हाँ। वही देयर आर ओनली 3 वेदर्स इन चेन्नई. हॉट हॉटर हॉटेस्ट. हाँ। कूल तो कुछ होता ही नहीं. तो आज कूल इस। वेदर देखा लोगों ने चेन्नई में तो सबने कहा कि हम तो बॉलिंग पहले करेंगे और बॉलिंग पहले कर ली. अच्छा खासा शुरू में जो है इम्पैक्ट भी आ गया. बीच में आपके पंत जो है वो बेवकूफ़ी के शॉट से आउट हो गया. हम्म। वरना आप यदि शुरू शुरू में रोहित गॉट अ ब्यूटी ऑफ अ बॉल. नो डाउट हम्म। अबाउट इट. हम्म। रोहित गॉट अ ब्यूटी ऑफ अ बॉल. और यशस्वी ऑल्सो गॉट अ ब्यूटी ऑफ अ बॉल. वेरी गुड बॉल, यस। कोहली आई एम सॉरी ही थ्रू हिज विकेट. हम्म। बहुत ही वाइड थी बॉल उसको। बहुत. अरे छठे सातवें स्टंप की बॉल को जो है वो आई नो। ड्राइव करने जा रहा है. शुरू शुरू में अभी आया है नया नया. हम्म। और बॉल बॉल इज मूविंग अराउंड. देख रहे हो बॉल मूव अराउंड कर रहा हम्म। है. छठे सातवें स्टंप की बॉल को मारने जा रहा है. आई नॉट ब्लेम के एल राहुल. राहुल गॉट आउट टू एन एक्सीलेंट कैच. हम्म। वो जो भी था वो तो इट वाज एक्चुअली दी जो फील्डर था हम्म। उसका विकेट था वो. बॉलर का और वो विकेट भी नहीं था. काफी सेट हो गया था, राहुल भी ठीक ठाक सेट हो गया था। 16 हाँ ही रन बनाए राहुल उसने, बट ही वाज प्लेड ही क्वाइट वाज वेल। लुकिंग कॉन्फिडेंट. इज प्लेइंग वेल. और उसका कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उसको कोई तकलीफ हो रही है. हम्म। लेकिन वो जो उसका के एल राहुल का वो
जाकिर हसन ने जो कैच लिया, दैट वाज हम्म, रिमार्केबल। वो खुद भी कीपर है असल में, वो जाकिर हसन भी कीपर है। हम्म, तो वो जो कैच उसने लिया वो दैट वाज अ कीपर्स कैच। ऐसा कैच हम्म, कीपर्स लेते हैं, वो नॉर्मल शॉर्ट लेग के फील्डर्स है, वो इस तरह के कैच नहीं लेते। हाँ, तो और ऋषभ पंत, विराट कोहली एंड या, शुभमन गिल, ये तो यार वो शुभमन इतनी गिल तो बाहर थी लेग या, स्टंप से बॉल, या, जिसको मारने गया वो, उसी तरह की बॉल 2-3 ओवर बाद में यशस्वी को मिली थी, लेग हम्म, स्टंप के काफी बाहर थी, उसने छोड़ दी। हम्म, तो शुभमन गिल जो है वो वेंट फॉर अ नथिंग शॉट। भाई हम्म, इस स्टेज, इस लेवल पे आप परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। यू हैव टू हम्म, प्ले परसेंटेज क्रिकेट। तो आपको परसेंटेज देखना होता है कि भाई इससे कितना, क्या कैन आई गेट अ 4? अरे इतनी बाहर है, तुम्हारा बॉल बल्ला लगेगा ही नहीं, हम्म, और लग गया तो खाली एज लगेगी, तो दिख रहा है ना। या, ऐसी बॉल को तो छोड़ते हैं हमेशा लेग स्टंप के बाहर। हम्म, तो लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद तो फिर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने तो पूरा समय जमा दिया। हाँ, देन इट वाज अश्विन और जडेजा का शो। और उन्होंने जिस एग्रेशन से खेला, स्पेशली जब शाकिब आए, और शाकिब को तो सेटल ही नहीं होने दिया, लाइक 6.5 इकोनॉमी, 6.5 की इकोनॉमी से उसको पीटा है, इट्स लाइक अ ओडीआई हाँ सॉर्ट ऑफ हाँ, सेटअप में। 8 ओवर्स 50 रन हैं शाकिब हाँ, के। हाँ, सो उसको बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया। और ऐसा नहीं है, वो जो दूसरा स्पिनर है मेहंदी हसन मिराज, हुँ, सपोज टू बी अ गुड स्पिनर, हुँ, उसके भी 3.66 उसकी है हाँ, आपकी। और नाहिद राणा तो पिटे हैं या, 4.7। या, तो स्पेशली ओवरऑल जब टी के बाद जो आए थे, टी के बाद इनका इंटेंट काफ़ी डिफरेंट था फ्रॉम बिफोर। पहले थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे थे, फिर टी के बाद आपको क्या लगा कि थोड़ा गेम प्लान उन्होंने चेंज किया उसके बाद, वन्स दे वर मोर कॉन्फिडेंट कि सेटल हो गए? मुझे लगता है ना कि इधर भी इनको जो है, एक तो हुँ, एसजी बॉल को यूज करना नहीं आता। हुँ, एसजी बॉल को, क्योंकि मैंने भी एसजी बॉल से काफी क्रिकेट खेली है। हुँ, एसजी बॉल जो है वो 60 ओवर के बाद में तो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाती है। और जो मैं देख रहा था, इन्होंने बॉल को मेंटेन ही नहीं किया था। हुँ, हुँ, अगर इन्होंने बॉल को मेंटेन किया होता तो हुँ, 60 ओवर के बाद में दे कुड हैव गॉट एडवांटेज ऑफ द रिवर्स स्विंग दैट यू रिवर्स गेट स्विंग, या, इन इंडिया। क्योंकि जो विकेट था वो ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही ग्रीन टॉप हो, कि हुँ, जिसमें बॉल में बिल्कुल वेयर टेयर ना हो। और जो दिख रहा था बॉल, दिख रहा था कि यार बॉल जो है वो बिल्कुल काफी कुछ पिट गया है, हुँ, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया था। एक साइड से मेंटेन करोगे ना, तब ना रिवर्स स्विंग होगी। अभी आप एग्ज़ैक्टली। देखना, जब हुँ, इंडिया की बॉलिंग आएगी हुँ, और अगर 60 ओवर के बियॉन्ड ये पहुंच गए, हुँ, दैट इज आल्सो अ बिग इफ, वेदर दे विल गो बियॉन्ड 60 ओवर्स। हुँ, अगर 60 ओवर्स के बियॉन्ड ये पहुंचे तो आप देखना 60 ओवर के बाद बुमराह, और बुमराह खास तौर से कैसी बॉलिंग करता है। हुँ। तो कंडीशंस की जैसे हमने बात की, डू यू थिंक उसी वजह से आकाशदीप को टीम में लिया? जैसे हमने कल ही बात की थी कि कुलदीप थोड़े माइट बी इफ़ी है उसका चांस 11 में होना, और यही बात कर रहे थे आकाशदीप का चांस है, और आ गया वो टीम में। सो दैट्स व्हाई डू यू थिंक कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने 3 कंडीशंस के हिसाब से पेसर्स लिए? ओवरकास्ट भी थी ना कंडीशन, आज पूरे दिन ओवरकास्ट थी। हुँ, आपको नॉर्मली सितंबर में इस तरह का वेदर नहीं मिलता। सितंबर इज हुँ, क्वाइट हॉट। या, आपका सीजन ओपनर होता है हुँ, अगस्त के एंड में। एक टूर्नामेंट होता है बुच्ची बाबू टूर्नामेंट, बहुत पुराना टूर्नामेंट है, 100 हुँ, साल हुँ, से हुँ, ऊपर पुराना टूर्नामेंट है। और वो सीजन ओपनर चेन्नई में होता है। ओके, तो यू डोंट एक्सपेक्ट अगस्त रेन्स इन चेपॉक, इन इन या, इन चेन्नई। वहां पे जो रेन्स हैं वो नवंबर दिसंबर में होते हैं। नॉर्थ हुँ, ईस्ट मानसून जब रिट्रीट करता है ना मानसून, तब वहां हाँ, पे रेन्स होते हैं। वो उल्टा उनका टाइम है। हाँ, हाँ। अब यहाँ तो कूल कूल चेन्नई में तो भाई मजा आ गया बांग्लादेश वालों को शुरू में, लेकिन कूल कूल चेन्नई का वो पूरा लाभ नहीं उठा पाए। बाद में हॉट हॉट चेन्नई हो गया। तो आपको अब क्या लगता है कि
अब गेम प्लान क्या होगा डे 2 का? व्हाट्स द टारगेट दे आर लुकिंग एट? क्योंकि अब देखिए अश्विन की तो सेंचुरी हो गई, जडेजा की भी होने वाली है एंड दैट्स पर्सनल माइलस्टोन ऑब्वियसली, बट टीम माइलस्टोन क्या होगा एज अ टारगेट कल का? और कितने सेशंस तक एज अगर द ये खेल पाते टारगेट हैं तो तो? मुझे तो लगता है कि भाई दे विल लाइक टू पाइल ऑन एज मच एज दे कैन, हुँ, क्योंकि बांग्लादेश हैज टू प्ले लास्ट ऑन दिस विकेट। हुँ, और ये रेड सॉइल का विकेट है, जैसा हमने कल कहा था, रेड सॉइल का विकेट जो है वो तीसरे दिन के बाद में अच्छा खासा स्पिन लेता है। या आज भी आपने देखी होगी तो 2-4 बॉलें स्पिन करना ऑलरेडी शुरू हो हो रही गई थी। थी, हो रही यस, थी। तो इस पे सम बॉल्स फ्रॉम आई सॉ मेहदी हसन मिराज की 2-4 बॉलें काफ़ी स्पिन हुई। अच्छा, स्पिन के साथ-साथ बाउंस भी है। इट इज़ हुँ, नॉट स्लो टर्न, हुँ, इट इज़ टर्न विद बाउंस। हुँ, तो 4th इनिंग्स में तो अश्विन और जडेजा के सामने तो इन लोगों के लिए तो 150 बनाना मुश्किल होगा। हुँ। लेट्स सी, अभी 340 तो बना लिए हैं, होपफुली दे 340 विल पा 340 के बाद इंडिया नहीं लूज करती। दे आर नॉट पाकिस्तान कि 448 बना के हार जाए। या और अब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी होंगे आफ्टर सॉलिड डे 1, थोड़ा-सा हम इफ़ी बिल्कुल था मोमेंटम उनके स्टार्ट। साथ है। हाँ, सो लेट्स सी। चलिए, थैंक यू संजय जी एक और इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए, और हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस थ्रू आउट द टेस्ट एंड द टेस्ट सीरीज। एंड दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगा, कैसा रहा परफॉर्मेंस इंडियन टीम का, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।